देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। देश भर से पहुंचे 5000 से अधिक लोगों ने दादी प्रकाशमणि जी को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। विश्व भर में ब्रह्मा कुमारीज के सभी सेवा केंद्रों पर आज का दिन दादी प्रकाशमणि जी की याद में विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दादी जी निर्माणता की मूर्ति थी, गुणों की खान थी। दादी जी इतने बड़े विश्वव्यापी संस्था की मुख्य प्रशासिका होते हुए भी स्वयं को परमात्मा कार्य में निमित्त रख हर कार्य करती थी। मुख्यालय शांतिवन में विशेष वरिष्ठ पदाधिकारियों में संस्था की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी, बीके संतोष और बीके शशि, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा समेत सभी बीके सदस्यों की उपस्थिति में भोग लगाने के साथ ही दादी जी के संग के संस्मरण साझा किए। एक कंपैरिजन करने के लिए कोई ना कोई सामने मिसाल होता है, पर दादी जी का व्यक्तित्व अद्भुत था, यूनिक था और अपने में संपन्न था। दादी जी के प्रति एक विश्व की जो माँ होती है, जगदम्बा होती है, ऐसी जगदम्बा माँ की फीलिंग उनको आती थी कि दादी जिस पर विश्वास रखती है, उनके लाइफ में जो भी सफलता आप सभी अनुभव कर रहे हैं, उसका जो शक्ति है वो दादी जी का विश्वास। दादी जी ने सभी को एक सूत्र में बांधकर अलौकिक माँ बनकर पालना दी। दादी जी तो संतुष्टता और सादगी की मूरत थी। फिर भी ब्राह्मणों के स्नेह प्यार से भरपूर इस विशेष दिन शिव बाबा के साथ दादी जी को भी भोग स्वीकार कराया गया, जिसमें 75 प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे। आइए आपको दिखाते हैं कि टोली विभाग के इंचार्ज बीके आत्म प्रकाश और बीके किशोर के निर्देशन में यह भोग कैसे बनाया गया और उसकी विधि क्या थी। विदेश में कतारबद्ध होकर लोगों को मिला परमात्म ज्ञान। रूसी संघ के संस्कृति विभाग और मॉस्को सरकार द्वारा समर्थित इंडिया डे नामक भव्य कार्यक्रम में मनोज कोटवानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भारतीय सांस्कृतिक केंद्र और ब्रह्मा कुमारीज ने भी द ड्रीम आइलैंड मॉडर्न पार्क में आयोजित इस भव्य आयोजन में सहभागिता कर भारत की 75वीं आजादी का जश्न मनाया। इस ग्रैंड इवेंट में सैकड़ों आगंतुकों ने ब्रह्मा कुमारीज के लगे स्टॉल्स का अवलोकन किया, साथ ही 7 डेज कोर्स की पूरी जानकारी ली। कतारबद्ध होकर न जाने कितने ही लोगों ने स्वयं का और परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त किया और राजयोग सीखने की इच्छा प्रकट की। वर्चुअल स्कोप के जरिए कई लोगों ने अपने अंदर निहित दैवी गुणों को निखारने का संकल्प किया और साथ ही परमात्मा की याद में कार्य करने की प्रेरणाएं ली। इस मौके पर रक्षाबंधन के पावन पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए सभी बीके बहनों ने स्टॉल्स को विजिट करने वाले आगंतुकों को रक्षा सूत्र बांधकर विकारों और अवगुणों का त्याग करने की प्रतिज्ञा कराई। इस मौके पर फेमस टीवी जर्नलिस्ट दिमित्री किस्लीव को भी मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा ने आत्मस्मृति का तिलक लगाकर राखी बांधी। इस इवेंट में विशेष मनोज कोटवानी और दशा कोटवानी से बीके बहन ने बातचीत कर उनका इंटरव्यू लिया। देखिए उसकी कुछ झलकियां। Purpose of this event was 2 things: ecology and health. For ecology, we planted 75 trees, apple trees in this park. Brahma Kumari is always in the beginning. They start the event by putting the tika. So their role is to, every guest gets a tika from them. Brahma Kumari always plays the role of Raksha Bandhan because all the didis ties the Rakhis to us. It's only possible because of the love and support of all Russians here in Moscow. Any project we decide to do, we get so much love and support that we are able to do this with so much heart and blessing. So that's the only way. मध्य प्रदेश के पन्ना सेवा केंद्र द्वारा महर्षि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सशक्त युवा समृद्ध भारत विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। सभी छात्र छात्राओं को समझाते हुए उनकी विशेषताओं का स्मरण कराया। इस मौके पर विद्यार्थियों सहित पूरे स्टाफ ने संस्था के कल्पतरु प्रोजेक्ट के अंतर्गत पौधारोपण किया और उन पौधों की संभाल करने का संकल्प भी लिया, जिसमें विद्यालय के प्राचार्य प्रमोद कुमार दीक्षित भी मौजूद रहे। ऐसे ही आगे लॉयनर्स क्लब पन्ना के साथ मत्स्य उद्योग विभाग अध्यक्षा वर्षा बुंदेला की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ, तो वहीं शासकीय ITI कॉलेज पन्ना में भी कल्पतरु प्रोजेक्ट के अंतर्गत पौधारोपण किया गया।
नेपाल के डांग स्थित गोराही सेंटर के सेमिनार हॉल में विशेष राजनेताओं के लिए आत्म परिवर्तन विषय के तहत क्षेत्रीय प्रभारी बीके गीता के निर्देशन में कार्यक्रम का आगाज हुआ। मुख्य अतिथियों में नेपाल सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री मेटमणि चौधरी, नेपाल की संवैधानिक सभा की सदस्य शारदा स्वर्णकार, एनसीपी इंटीग्रेटेड सोशलिस्ट डांग के अध्यक्ष सुरमणि बेलवासे समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। मुंबई के मीरा रोड सेवा केंद्र पर कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। बीके सदस्यों के साथ दिल्ली से एक्टर और मॉडल सनी सचदेव, जयपुर से शौर्य सक्सेना और मुंबई से शशि लोहारू का शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कलाकृति डांस अकेडमी से बाल कलाकारों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। सभी अतिथियों को बीके बहनों ने स्वागत सत्कार कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस अवसर पर मौजूद अतिथियों ने संस्था के कार्यों की सराहना की और कार्यक्रम देखकर भाव विभोर हो गए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।